हेलो जी रेटिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। अब तैयारी कर रहे हो, इंटरव्यू भी निकाल ले रहे हो, उसके बाद जीपी रेटिंग का कोर्स भी कर ले रहे हो, उसके बाद आपकी सैलरीज कितनी होगी ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही जानने के लिए उत्सुक रहते हैं सारे के सारे बच्चे। जितने भी मेरे को फ़ोन आते हैं, जितने भी कॉल्स आते हैं कि तहूर सर सैलरी कितनी मिलेगी, लेकिन आपने सब कुछ तो बता दिया है, सैलरी कितनी मिलेगी हमारे पेरेंट्स को भी तो बताना है, क्या पता वो एग्री करे नहीं करे। तो ठीक है, आज अपन बात करने वाले टोटल सैलरीज के ऊपर। ठीक है, शुरू करते हैं अपन वीडियो को। मैं हूं आप सभी का मेंटर तहूर और सीधा आ जाते हैं सैलरीज कितनी मिलती है। रैंक वाइज बताएंगे, पहले बता देते हैं क्या सीन रहते हैं, बेसिक, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जीपी रेटिंग करते हैं, 6 महीने का कोर्स होता है वो। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं मैं, अपने को बहुत कुछ लोगों को पता भी है। ठीक है, जीपी रेटिंग का कोर्स कर लिया, टॉप कॉलेजेस से किया, टॉप कॉलेजेस जैसे कि टीएस रहमान, ठीक है, नूसी गोवा एंड IMI हो गया अपना, 7 आइलैंड्स हो गया, ठीक है, ग्रेट ईस्टर्न्स हो गया, ठीक है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। ठीक है, SCI MTI अगर किसी ने किया होगा तो उसका अलग क्राइटेरिया है, उसके बाद में बात में करेंगे। ठीक है, बाद में कर लेंगे उसके बारे में, उसका अलग क्राइटेरिया। कई दफ़ा वीडियो भी बना रखी है हमने, तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, 6 महीने का कोर्स कर लिया, उसके बाद आप ज्वाइन करते हैं एज अ ट्रेनी OS। ठीक है, ट्रेनी OS। ठीक है, सैलरी सबसे पहले तो डिपेंड करती है, सैलरी हमारी जो है डिपेंड करती है कंपनी, ठीक है, एंड टाइप ऑफ शिप। ठीक है, सैलरी डिपेंड करती है टाइप ऑफ शिप और कंपनी पे। ठीक है, तो सैलरी इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ कंपनी एंड टाइप ऑफ शिप। ठीक है, ये दोनों के प्रोपोर्शनल होती है। अगर टाइप ऑफ शिप आपका मान के चलो बल्क कैरियर है लेकिन कंपनी ठीक ठाक है तो ठीक ठाक मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास कंपनी भी बहुत अच्छी है और आपके पास टाइप ऑफ शिप में जैसे कि LNG है, LPG कैरियर है या फिर केमिकल टैंकर है तो बहुत अच्छी सैलरी मिल जाएगी। तो अगर कोई एक कम है तो थोड़ा कम मिलेगा, अगर दोनों ही बहुत तगड़े हैं तो दोनों बहुत तगड़े हैं, और दोनों कम है तो फिर दोनों कम ही मिलने। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी हटा ही लेते हैं। ठीक है, अब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा के हम जो है लगाएंगे कांस्टेंट जो है BMGP। ये है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा, जो कि आपको ये रीच करने में हेल्प करता है। ठीक है, आपका जो कंपनी और सैलरी है वो रीच करने में कौन हेल्प करता है? आपको BMGP रेटिंग। ठीक है, कैसे हेल्प करता है? आपको प्रोवाइड कराता है, आपको हर चीज़ के साथ हेल्प करता है। आपको इसका रिटर्न, जितने कॉलेजेस मैंने बताया उसके रिटर्न निकलवाते हैं हम, उसके इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशन करवाते हैं, सारी चीज़ें करवाते हैं। BMGP रेटिंग में सब कुछ होता है, आपको भी करना है हमारे साथ प्रिपेयर। डिस्क्रिप्शन वाला फॉर्म फिल कर देना, हमारी टीम आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करेगी, आपको सारी डिटेल्स देगी एंड आपकी प्रिपरेशन उसी दिन से स्टार्ट करवाएगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, ये हो गया हमारा कि कैसे सैलरीज डिसाइड होती हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा मस्त बना दिया मैंने, इसको जो है अपन एक कॉर्नर में डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, थ्रू आउट द वीडियो यही रहने वाला है। ठीक है, अगर आई गेस नेक्स्ट पेज जब चेंज करूंगा तो चेंज हो जाना है, लेट इट बी। चलो, अब बात करेंगे अपन कि ट्रेनी OS को कितना मिलता है, ट्रेनी OS को कितना मिलेगा, अगर मिल रहा है तो कितना मिलता है। सबसे पहले ये जानेंगे, ट्रेनी OS जो है सबसे स्टार्टिंग पोजीशन होती है अगर आप जीपी रेटिंग करके जाते हो, ट्रेनी OS या ट्रेनी ऑयलर। ठीक है, ये सबसे स्टार्टिंग पोजीशन होता है अगर आप डेक साइड में जा रहे हैं तो OS, और अगर आप इंजन साइड में जा रहे हैं तो ऑयलर। मैं डेक साइड की पोजीशन ले रहा हूँ। ठीक है, डेक साइड की सारी पोजीशन के बारे में बताऊंगा। सिमिलर या फिर डिटो जो है अपना इंजन साइड में भी होता है। ठीक है, स्टार्टिंग में अगर आप अच्छी कंपनी में प्लेस हो रहे हैं तो अभी मैंने रिसेंटली ट्रेंड जो देख रहा है कि 35-40 हज़ार तो आराम से, मतलब गिरी सी गिरी हालत पे 25 एंड अच्छे से अच्छी हालत पे तो 60-70 भी लेके जा रहे हैं, बट ठीक है 40 तक के ले लेते हैं अपन। ठीक है, 25 से 40 हज़ार रुपये आपको मिलेंगे पर महीना। ठीक है, उसके बाद आप प्रमोशन लेते हैं। प्रमोशन कैसे लेते हैं? अपने आप होता है, इसमें 12 मंथ्स होता है आपका। RTRB बुक भरना होता है, RTRB मतलब रेटिंग ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक भरना होता है। ये भर लेंगे, 12 महीने अपना सेलिंग कर लेंगे, शिप का एक्सपीरियंस ले लिए, आप बन जाओगे OS। अभी कुछ कंपनियां ऐसी हैं कि थोड़े समय रखती हैं, उसके बाद डायरेक्टली OS ही उठा रही हैं तो अच्छी सैलरी दे देती हैं। OS के बाद आपका सैलरी हाइक हो जाता है, तो आपका 40 हज़ार से आपका मान के चलो 50 से लेकर के 70 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद फिर आप OS से आप जो है आगे कैसे बढ़ते हैं, AB कैसे बनते हैं? सेम 12 महीने का सी टाइम होना चाहिए आपके पास, और TRB भरना होता है इसमें, ट्रेनिंग रिकॉर्ड बुक। ओके, दोनों भी सेम ही टाइप्स के हैं, बट ठीक है थोड़ा मोड़ा माइनर डिफरेंस रहता है, इसमें वॉच कीपिंग एंड ऑल दैट भी इंक्लूड हो जाती है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको 12 महीने का ये आपका हो गया एक्सपीरियंस, इतना आपको पैसा मिल रहा है। उसके बाद आप बनते हैं AB मतलब AB, सॉरी इसका AB मतलब AB कह दिया, फंबल हो गया, नो वरीज।
ट्रेनी ओएस यानी ट्रेनी ओएस मतलब ऑर्डिनरी सीमैन, ट्रेनी ऑर्डिनरी सीमैन, फिर ऑर्डिनरी सीमैन, फिर अब बनते हैं एबी अपन, एबी मतलब एबल्ड बॉडीड सीमैन, ठीक है। इसका क्या सीन रहता है, सैलरीज 80 से लेकर के आपका 1,20,000 के बीच में वेरी करता है। इंडियन रुपीस में बात कर रहा हूँ सारा कुछ, ओके। ये मत सोचना कि डॉलर मिल रहा है, इतना मिल रहा है तो भाई साहब वाओ नाइस क्रेजी हो जाएगा, तो आपसे अमीर आदमी कोई होगा नहीं फिर इंडिया में ठीक है। तो एबीओ को जो है, एबी लोगों को इतना मिल जाता है, ठीक है। ज़्यादा भी मिल सकता है, डिपेंड अपॉन कंपनी, जो अपन ने फॉर्मूला बनाया था, ठीक है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको सैलरीज मिलती हैं, ठीक है। तो ये है। इसके बाद फिर आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। तो अपन पहला ऑप्शन बात कर लेते हैं, जो कि है अपना बोसन वाला सीन, ठीक है। बोसन आप बनते हैं 36 महीने यहाँ पे आपको सेल करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप बन सकते हैं बोसन डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली आप बोसन बन जाते हैं, इसमें आपको बस एक एक्सपीरियंस चाहिए रहता है। बट इसके बाद आपके पास एक और रहता है कि आप 36 महीने का सी टाइम कंप्लीट तो कर लिए, तो आप ऑफिसर भी बन सकते हैं, 3rd ऑफिसर, ठीक है। इसकी सैलरी कुछ रहती है आराम से 5-4 लाख के आसपास मैक्सिमम जा सकती है, 3.5-4 लाख के आसपास जा सकती है, अगर कंपनी और वेसल टाइप बहुत ही अच्छा है तो। बट अपन जो है मिनिमम लेके चलते हैं कि बाद में बोलेंगे सर आप तो झूठ बोल रहे थे करके, ठीक है। तो अपन जो है 1.5 लाख से लेकर के 2.5 लाख ले लेते हैं, ठीक है। अभी तो बढ़ रहा है धीरे धीरे, इंडियन करेंसी जो है 90 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है, तो 92 हो गई, तो आई गेस टेक्निकली ज़्यादा ही आएंगे आपके नंबर्स अगर आप कमाएंगे तो, ठीक है। बट नो वरीज, क्यों हम जो है बच्चों को फालतू के लिए हाइप अप कर दें, नो वरीज, फैक्चुअल बातें करेंगे। 3rd ऑफिसर बनने का क्या सीन है, 36 महीने सी टाइम कर लिया अपना, 2nd मेट्स का एग्जाम दो, ठीक है, COC लो, ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंस। उसके बाद फिर 3rd ऑफिसर बन जाओ। 3rd ऑफिसर की स्टार्टिंग सैलरी होती है 1.5 लाख के आसपास, 1.5 लाख अगर आप ऐसे जाते तो। बट सिंस आपके पास ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस है, तो कुछ 2.5 से लेकर के 3.5-4 लाख के बीच में आएगा, ठीक है। 2.5 से लेकर के 3.5-4 लाख के बीच में आपका सैलरी पड़ता है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप जो है एग्ज़ाम दे करके, एक्चुअली 3rd ऑफिसर के बाद ये 2nd मेट्स का एग्ज़ाम जो रहता है वो कायदे से 2nd मेट्स के लिए रहता है, यानी कि 2nd ऑफिसर के लिए रहता है, तो आप बन जाते हैं 2nd ऑफिसर, ठीक है। इसकी सैलरी वही 5-6 लाख के महीने रहती है, 5-6 लाख रुपए महीना। उसके बाद फिर आप बनते हैं चीफ ऑफिसर, CO, ठीक है। चीफ ऑफिसर बनने के बाद आपका 7-8 या 9 हो जाता है, 8 ले लेते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद आप फिर बनते हैं मास्टर यानी कि कैप्टन, मास्टर और कैप्टन, ठीक है, जिसकी सैलरी होती है नहीं भी तो 9 लाख 10 लाख से लेकर के 14-15 लाख तक की भी चले जाती है, ठीक है। ये सीन होता है यहाँ पे जो है। 3rd ऑफिसर के बाद आप डायरेक्टली 2nd ऑफिसर बन जाते हैं आफ्टर सी टाइम, मतलब कुछ पर्टिकुलर सी टाइम सेल करो, उसके बाद एक्सपीरियंस गेन करके बन जाते हो। 2nd ऑफिसर के बाद फिर से एग्जाम्स दो, ठीक है। उसके बाद चीफ ऑफिसर बनो, फिर एग्जाम दो, फिर कैप्टन बनो, सिंपल। तो ये मैंने सब कुछ आपको बता दिया कि हाउ इट वर्क्स। अब आपको सारे चीज़ों की सैलरी पता है, अब आप अपने घर वालों को बता दो कि देखो इतना अच्छा करियर ग्रोथ मिल रहा है। अगर मैं बात करूँ समय कितने लगते हैं इनमें, तो एज अ ट्रेनी ओएस 12 महीने यहाँ हो गए, 12 महीने यहाँ हो गए, 2 साल यहीं हो गया, और 36 मतलब 3 साल। 3 साल तो मतलब आपको टोटल शिप पे बिताने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं है कि एकदम तुरंत ही आप शिप ले रहे हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ टाइम तो आप देंगे ही घर पे भी, तो राइट। 3 साल 5 साल हो गया, 5 साल में और 4 साल जोड़े तो 9, जब 5 साल और जोड़ दो 10 साल। तो अगर मान के चलो 18 की उम्र में आपने शुरू किया एज अ ट्रेनी ओएस, या फिर करा आपने ट्रेनी ओएस ज्वाइन कर लिया, इसमें 10 साल जोड़ दो, तो आप 28 की उम्र तक के जो है आप आराम से 3rd ऑफिसर बन जाएंगे, जिसकी सैलरी 3.5-4 लाख हो जाएगी। 10 साल में 3.5-4 लाख देने वाला कोई भी 10 साल में 3.5 से 4 लाख कांस्टेंट एक महीने का देने वाला हाइक नहीं है, कोई भी इंडस्ट्री कोई भी नहीं देती है। मैक्सिमम आप पहुंच सकते हो 1.5 लाख 1 लाख रुपए महीना 10 साल कहीं काम करने के बाद। हमारे पिताजी की आज भी 1 से 1.5 लाख के बीच भी सैलरी नहीं होगी, अभी नहीं होती है। बस ये है कि गवर्नमेंट वाले जो है उनको थोड़ा सा इधर उधर का अलाउंस दे देते हैं, बट सिंस ऐसे ही होता है। कोई आप प्राइवेट में चले जाओ तो आपको अलाउंस भी नहीं मिलता, आपको पैसे भी नहीं मिलते। जब तक आप काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अच्छा फट निकाल देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये रहता है। तो यहाँ पे आपको 10 साल लग जाएंगे। उसके बाद फिर मास्टर या कैप्टन बनने में और 10 साल आप जोड़ लो, तो आप 38 की उम्र में आप महीने के 15 लाख रुपए छाप रहे होंगे, जिस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होता है, बिल्कुल भी टैक्स फ्री रहता है। अगर आप महीने मतलब साल का 183 दिन जो है बाहर रहते हो इंडिया से,
तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता है। तो इसलिए सी फेयरर्स हमेशा साल में 2 बार तो जाते ही हैं। कैप्टन भी साल में 2 बार करेगा ही, जो फिस्कल ईयर होता है जो, उसमें 2 बार सेल करना पड़ता ही है किसी न किसी को, तो ताकि उसके पास पैसे पूरे पूरे रहे, ठीक है। 15 लाख रुपए महीना, और ऊपर से कैप्टन्स का जो रहता है 4 महीने का ही रहता है यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। आप लोग का तो 9 महीने का रहेगा, बट 9 या 6 महीने का रहेगा, बट इनका जो है 4 महीने का ही रहता है। तो 4 गुना 15, 60 लाख रुपए एक सेल में, 60 लाख रुपए। सोचो 2 सेल में 1 करोड़ 20,000 रुपए, 1 करोड़ 20 लाख रुपए, जिस पे 0 टैक्स देना पड़ा। क्या बात है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, ठीक है। तो दिस वॉज द रियलिटी, दिस वॉज एवरीथिंग, ठीक है। हमने एक छोटा सा फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया है, ठीक है। तो तुम लोग ये गांठ बांध लो इस फॉर्मूला को, ठीक है। अगली बार कोई पूछे कि भाई सैलरी कैसे मिलती है, तो ये बोलना तहूर सर ने बताया था, ये फॉर्मूला दे देना है उनको भी, ठीक है। तो अपन मिलते हैं, अपन अगली वीडियो में अपन मिलेंगे, बात करेंगे और नई चीज़ों पे बात करेंगे। यहाँ तक के वीडियो देख लिए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी वीडियो लेकर के अपन आते रहते हैं। तब तक के लिए अपन मिलेंगे, बाय बाय।